औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो बहुत मज़ेदार दम वाला भुना हुआ कीमा बनने जा रहा है। इसको पहले मैं मैरिनेट करूँगी। ये बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने दही में थोड़ी सी आधा एक चम्मच काली मिर्च जो है वो डाली हुई थी, इसके अंदर शामिल किया। साथ मेरे पास स्पाइसेस हैं, इधर आ गया नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सौंफ और अजवाइन, और साथ मेरे पास है गरम मसाला, थोड़ा सा दरदरा सा है, और ये धड़ा मिर्चें और सुर्ख मिर्च थोड़ी सी है बिल्कुल, ये दोनों को मिक्स करके है क्योंकि काली मिर्च भी शामिल की है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं ली। खुश्क धनिया पाउडर, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो अच्छा 1.5 टेबल स्पून है। साथ मेरे प्याज, ये ब्राउन प्याज जो है ये मैंने कर लिए हैं, इसलिए पहले फ्राई किए हैं ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं, वरना ये पता बहुत फिर दही के साथ पानी छोड़ते हैं। सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इधर ये सारे मसाले जितने भी हैं हमारे पास सब दही के अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह करके आप फ्रीज़ कर लें। बेशक जब भी बनाएं, दम वाला नहीं भी बनाना, किसी सब्ज़ी वगैरह में डालना है तब भी आप बना लें इसको, और अगर कहीं सैंडविचेस वगैरह या मैक्रोनीस पास्ता में डालना है तब भी ये बना सकते हैं इसको, बल्कि प्याज भी साथ डाल के फिर एक ही दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। चाहे तो आप थोड़ा इसको चॉपर में करके या डंडे के साथ थोड़ा कूट लें, वरना ये पकाने में बिल्कुल मैश हो जाएंगे, इनका पता ही नहीं चलता। इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो मैं मिक्स कर लेती हूँ, शामिल किए हैं सब तमाम चीज़ें कीमे के अंदर ही। जी गाइस, तो मैंने बीफ का कीमा जो है वो इस्तेमाल किया है। चिकन हो तो आप उसी टाइम बस मैरिनेट करके 5-1 मिनट 10 मिनट बाद छोड़ें, जब तक आप ऑयल वगैरह गर्म करते हैं और उसका तड़का मैं जिस तरह बनाती हूँ बनाएं, तो चिकन जो है वो फ़ौरन हो जाता है, लेकिन मटन और बीफ को जो है ना वो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसको कवर करती हूँ। प्लेट यही मैंने प्याज़ों वाले ऊपर दे दिया, इसको मैं छोड़ती हूँ कम से कम 40 से 45 मिनट तक। जी गाइस, तो ये देखें बड़ा अच्छा सा टाइम जो है वो मिल गया, तकरीबन 1 घंटा हो गया है, बड़ी अच्छी मैरिनेशन हो गई है। इधर साथ कुछ खड़े मसाले हैं, ये एक पीस है दालचीनी का, इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं इस तरह से तोड़कर, और तेज़पत्ता है एक, बादियान के 2 छोटे छोटे फूल हैं, बड़ी इलायची है, लौंग और काली मिर्च साबुत है। हमने स्पाइसेस के लिए काली मिर्च नहीं की, ये बस तड़का सा बनाना है। उधर मैंने ऑयल जो है प्रेशर कुकर में डाल के रखा हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले डालते हैं खड़े मसाले को। जी गाइस, तो ये देखें इस तरह से ये गर्म होना स्टार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो हमारे कीमे तक जाए। जी गाइस, तो ये देखिए मैंने सारा तड़का जैसे ही वो उसकी खुशबू आना स्टार्ट हुई है, कीमा इस तरह से डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से हमने कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, इसका कलर चेंज हो जाए, ये जो पानी छोड़ेगा, दही, स्पाइसेस वगैरह सब बिल्कुल भून के अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। जी गाइस, तो कीमा देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। शामिल करेंगे टमाटर और इसको भून लेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं होता। जी गाइस, तो देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, इतना ज़्यादा मैंने डाला नहीं था। मटन बीफ में वैसे भी पता फैट्स होते हैं। डालती हूँ 1 गिलास तकरीबन पानी, और इसको 6-7 मिनट के लिए प्रेशर देती हूँ, क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ आप देख रहे हैं थोड़ा मोटा कीमा और है भी बीफ, तो ये भी सही तरीके से गला नहीं है। इसको प्रेशर कुकर जो है वो बंद करके वेट लगाते हैं। जी गाइस, तो प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है, वेट लगा दिया है, मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार जो है वो कीमा बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल भून के मैंने बनाया, ज़रा भी ग्रेवी वगैरह ये इस तरह का नहीं बनाया। ये बहुत मज़ेदार लगता है नाश्ते में पराठों के साथ या कुलचे नान वगैरह के साथ भी। घर की चपाती मैंने बनानी है जब मैंने सर्व करना है, सब्ज़ मिर्च डाली है और लीमू के साथ मैंने सर्व किया है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।